हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम लोग वारंगल तेलंगाना में हैं और यहाँ पे हम लोग अपने क्लाउड किचन का सेटअप कर रहे हैं। अभी हमारी जो स्टाफ की ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो हमारी फूड सेफ्टी और एसओपीज की ट्रेनिंग है वो सारी की सारी हम लोग कर रहे हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी जो ये हमारी हैंडबुक जो कि हम लोग एम्प्लॉयज को हम लोग देते हैं। ठीक है, इस जो हैंडबुक का ये मैंने बड़ी बड़ी प्रिंट करवाई है, जैसे यहाँ पे बाद में हम लोग इसको क्या कहते हैं लगा देंगे, ठीक है, ताकि बाद में भी आप लोग इसको पढ़ सको। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस हमको अपने किचन के अंदर यूज करनी है वो सारी की सारी मैं आपको एक एक करके जो जितने भी टॉपिक है मैं आपको एक एक करके इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला जो फूड सेफ्टी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किचन के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके मैं टॉपिक लेता जाऊंगा। बाकी आप लोग भी जो भी अभी वीडियोस के थ्रू हम लोगों को देख रहे हैं, आप लोग भी हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं या सेम ट्रेनिंग्स को आप अपने जो शेफ्स को अपने स्टाफ को दिखा के, ठीक है, और अच्छी इफिशियंसी से, ठीक है, एक सही मैनर में उनके साथ काम करवा सकते हैं। चलिए जी, अभी सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जो पहली ट्रेनिंग है वो है हमारी हाइजीन से। ठीक है ना, मेथड्स है टू मेंटेन द अल्टीमेट फूड हाइजीन। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा फूड हाइजीन। अब इसके अंदर जो मैं सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ रिसीविंग ऑफ रॉ फूड। ठीक है, रॉ मटेरियल या रॉ फूड। अब रॉ मटेरियल के अंदर हमारा क्या आता है, जैसे हम लोगों ने जैसे कल परचेजिंग करी ना हमारी, वो सारी की सारी हमारी रॉ मटेरियल के, चाहे हमारी दालें होगी स्टाफ के लिए या हमारे सॉस हमारे हो गए, ठीक है, या हम लोगों ने अपने चीज वगैरह हम लोग लेके सारे हमारे रॉ मटेरियल हो गए। अब जब भी हम लोग ये रिसीव कर रहे हैं, किन चीजों का हमको पालन करना है, किन चीजों का हमको फॉलो करना है। ठीक है ना, ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट। ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जरूर देखनी। कोई भी एक बोतल उठा के ले आनी वहां से ना, मेरे को लाके देना एक बोतल उठा के। ठीक है ना, तो कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना या हम लोग कोई भी रिसीव कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहले मुझे क्या देखनी है, सबसे पहले मुझे वहां पे उनकी एक्सपायरी मुझे वहां पे देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसकी मेरी जो एक्सपायरी है वो 4/6/2025। ठीक है, ये एक सॉस है, ठीक है, तो इसकी है, ठीक है जी, 2025 में ये एक्सपायर होगी। तो ये जो मेरा पहला मापदंड है उसके हिसाब से ये पूरी है। ठीक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट ओनली द प्रोडक्ट हु हैव मोर देन 50% ऑफ सेल्फ लाइफ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आज मेरा है, आज मैं हूं यहाँ पे फरवरी में आई है, ठीक है ना, फरवरी का एंड लगा लो और 2024 है ना। अब मैं बोलता हूं कि मैं ऐसा कोई सामान ले रहा हूं जो कि 2024 का है पर दिसंबर का है, तो कितने समय मुझे मिल रहे हैं वहां पे। ठीक है, फरवरी हो गया ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 10 महीने मुझे मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि मैं ऐसी कई सारी मे भी 20-25 बोतल एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, और एक महीने में मेरी एक ही यूज होती है, तो कितनी होगी, 20 ही यूज होगी, और मैं ले रहा हूँ डब्बे कितने 24 के, तो जो 4 या 5 मेरी क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी या एक्सपायर हो जाएंगी। तो कोई भी ऐसा सामान नहीं लेना चाहिए ना जिसकी 50%, मतलब कि जो अभी चल रहा है ना उसके 50% और, या मतलब उतने महीने और ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये 2025 तक है तो ये आराम से मेरी चलेगी। ठीक है, तो ऐसा आइटम जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत समीप है वो कभी भी हमको नहीं लेनी है। दूसरा इसमें आता है नेवर एक्सेप्ट पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल विच आर रस्टेड, टर्न एंड डैमेज फ्रॉम एनीवेयर। अब कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट मेरे को नहीं लेना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ना, मैं अगर यहाँ पे एक बार यहाँ से भी एक बार आ जाता हूँ ना, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ बोटल्स पड़ी है, ठीक है ना, ये हमारे बोटल्स वगैरह है, आप लोग भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जैसे हमारी ये बोटल्स पड़ी है, ठीक है ना, ये हमारे कैंस पड़े हैं, ठीक है, वहां पे एक दो मशरूम के टिन भी लेके आ जाना, मशरूम के टिन पड़े ना, मशरूम जो टिन पड़े ना, ठीक है। अभी जैसे ये चीज ना, अगर इसमें किसी प्रकार का रस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जंक कहाँ लगता है, जैसे यहाँ पे होता है ना, हमारे यहाँ पे जंक लग जाता है, ठीक है, खासकर जहाँ पे मेटल वाला होता है ना वहां पे हमारा जंक लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग इधर खोलते हैं, इधर जंक, तो कोई भी ऐसा जंक लगा हुआ आइटम वो हमको नहीं लेना, ठीक है ना। कोई भी टर्न मतलब कहीं से ऐसा चिप्ड हो, टूटा हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस तरीके का आइटम एक्सेप्ट नहीं ले, तो कभी भी हमको नहीं करना, ठीक है ना। उससे बेसिकली क्या होता है, वो एक तरीके से खराब है। जैसे मेरा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब जैसे ये है, इस तरीके बिल्कुल हमारा क्लीन हमारा होना चाहिए, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मट्टी लगी पड़ी है बट ये क्लीन है। तो इस तरीके का हमारे पास डब्बे होने चाहिए। अगर कोई, जैसे मेरे ये डब्बे हैं, ये डब्बा अगर फूला पड़ा है ना तो तब भी मेरे को नहीं लेना है। ठीक है, मतलब उसके अंदर गैस बनी होती है और जो कि एक तरीके से मतलब कि उसके जो अंदर के प्रोडक्ट है वो मेरा सही नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं लेना है। कहीं से कटा फटा है वो भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आइटम
जो कि मुझे लगता है कि भैया वो खराब है, चाहे वो टूटा हो, फूटा हो, कुछ भी हो, वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट मुझे नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे ये वाले। इसके बाद है जैसे हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं चिल्ड होते हैं, ठीक है ना। चिल्ड में जैसे कल हम लोग क्या लाए, फ्रेंच फ्राई नहीं लाए, हम लोग चीज लाए हैं, ठीक है। चीज लाए, फिर हम लोग बटर लाए हैं, ठीक है। और क्या लाए हम लोग कल क्या लाए थे, और है बर्गर पैटी हो गया, है ना, वेज वाली पैटी हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ऐसे प्रोडक्ट हमको चिल्ड ही लेके आने, ठीक है ना। ये नहीं हो कि वो हम लोग गर्म पड़े हैं वो पैकेट, ठीक है ना। मतलब होता है ना, जैसे बाहर किसी ने धूप में छोड़ दिए हैं, या जिस दुकान से हम लोगों ने लिया वहां पे जो टेम्परेचर था फ्रिज का वो सही मेंटेन नहीं था, ठीक है। तो उन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और उसको रिसीव करने के बाद सीधा अपने जो हमारे फ्रिजेस होते हैं ना, जैसे हमारा ये फ्रिजेस हमारा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे ये हमारे माइनस में चल रहा है हमारा, ठीक है, -6 है हमारा, ठीक है, ये -6, ठीक है। तो अभी जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी, है ना, ये वाला। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए ना हमारे। तो इस अभी ये बिल्कुल इस तरीके से ही होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कोई टूटा फूटा ये हमारे हों, ठीक है। तो ये हमारा रूल हो गया। इसके साथ साथ हमारे कॉर्न्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारे माइनस में ही हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। ये जो बाहर से आ रहे हैं ये -18 होगा, -18, ये फ्रोजन होगा, ये वाला है ना, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा दूध हो गया, ठीक है, या मेरा क्रीम तो यहाँ पैकेट में आता है, वो तो चलता है, वो तो टेट्रा पैक में हमारा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे वेजिटेबल्स हो गए, तो वो फिर टेम्परेचर में हमको रिसीव करना है, ठीक है। तो ये हमारे जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार जो ये मैंने आप लोगों को 4-5 रूल बताए, ये फॉलो करने हैं जब भी हम लोगों को बाहर से रॉ मटेरियल रिसीव करना है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो बताओ, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी हम क्वांटिटी में ले रहे हैं, जैसे होता है ना, जैसे हम एक इन्वेंट्री का बनाएंगे कि 5 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, ये चाहिए, तो जितना हमको क्वांटिटी लिखी है उतना क्वांटिटी जरूर होना चाहिए, ये जरूर हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का आप लोगों को फॉलो करना है या पालन करना है। तो ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग थी कि जब भी हम लोगों को बाहर से सामान रिसीव करना है तो किस प्रकार से रिसीव करना है, उनकी एक्सपायरी देखनी है, उनकी क्वालिटी देखनी है और उनकी क्वांटिटी देखनी है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग नीचे हमको लिख सकते हैं, या जो भी वीडियोस को देख रहे हैं और अपने कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन या किसी प्रकार का फूड बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो भी हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। नंबर्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। जय हिंद।